दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर नया गाना रिलीज। पार्टी ने दिल्ली बदल रही है गीत के साथ मनाया जश्न। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेने वालों के लिए सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। कहा, नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का बयान। बोले, जल्द शुरू होगी महिला समृद्धि योजना। दिल्ली सरकार ने बनाई समिति। 100 दिन पूरे होने पर आपका बीजेपी पर हमला। सौरभ भारद्वाज बोले, झूठा ढोल पीट रही बीजेपी। पूरी दुनिया पूरी तरह से फेल हो गई है, जनता को दे रही है धोखा। महिलाओं से बोले एकनाथ शिंदे, आप सभी अहिल्या देवी की बेटियां हैं, अत्याचार के खिलाफ खड़ी हों। मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर बोले अबू आजमी, हम कानून और संविधान को मानते हैं, नियमों का सबको पालन करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती बोली, जम्मू कश्मीर ने हमेशा युद्ध और हिंसा का दंश झेला है। भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती का पुल होना चाहिए, जम्मू कश्मीर ना कि युद्ध का। नागालैंड में एनसीपी को बड़ा झटका। पार्टी के सभी 7 विधायक सीएम नेफ्यू रियो की पार्टी में हुए शामिल। यूपी मंत्री जयवीर सिंह का बयान। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते महिला नेत्री को निकाला। महिला अब पार्टी में नहीं, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। राजीव कृष्ण बने यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी। कार्यभार ग्रहण किया। यूपी कैडर में 1991 बैच के आईपीएस अफसर प्रशांत कुमार आज हुए रिटायर। अखिलेश यादव का एक्सपर पोस्ट। यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा यूपी क्यों झेले? जब डबल इंजन अफसर नहीं चुन सकते तो प्रदेश क्या चलाएंगे? बिहार में लगभग सभी जिलों के बदले गए डीएम। 34 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। त्यागराजन बनाए गए पटना के जिलाधिकारी। आज से देश में नए नियम लागू। एटीएम, एलपीजी, पीएफ, आधार कार्ड समेत 10 चीजों में हुआ बड़ा बदलाव। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। रामराज कॉटन ने दुष्यंत श्रीधर को बनाया पंच कच्छम ब्रांड धोती का एम्बेसडर। परंपरा और विरासत की प्रतीक बनी पंच कच्छम धोती। जम्मू कश्मीर, गुजरात समेत 6 राज्यों में हुई मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन भी बजाए गए। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑपरेशन अभ्यास के तहत आज मॉक डिजास्टर ड्रिल। महिलाओं और बच्चों समेत लगभग की जाएगी 40 मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू के अखनूर में की गई मॉक ड्रिल। पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर किया अभ्यास। श्रीनगर में मॉक ड्रिल का आयोजन। अभ्यास के दौरान एक नकली इमरजेंसी खबर पर बचाव कार्यों का किया गया परीक्षण। जयपुर में हुई ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान आर्मी एरिया में हुआ एयर अटैक। फिर रिस्पॉन्स टीम ने शुरू किया बचाव कार्य। चंडीगढ़ में सायरन की गूंज के साथ मॉक ड्रिल का अभ्यास। स्ट्रेचर पर 20 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ड्रिल में हवाई हमले, ड्रोन और मिसाइल हमले को लेकर भी हुआ अभ्यास। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना। अब तक 2710 एक्टिव केस। दिल्ली में बुजुर्ग महिला की मौत। दिल्ली में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 294 हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 68 नए मामले। अब तक 485 एक्टिव केस। मुंबई के वसई में कोरोना से पहली मौत। 42 साल के शख्स की कोरोना से हुई मौत। वसई विरार में कोरोना के 2 नए मरीज। कर्नाटक में सरकार की मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह। बच्चों को बुखार हो तो स्कूल ना भेजें। बेंगलुरु में कोरोना से 63 साल के व्यक्ति की मौत। गोरखपुर के 5 इलाकों में बर्ड फ्लू की आधिकारिक पुष्टि। 21 दिन के लिए पक्षी बाजार बंद करने का आदेश। फ्रांस में फुटबॉल फैंस और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। उपद्रवियों ने किया आगजनी। हाईवे पर जमकर किया हंगामा। फुटबॉल फैंस ने सड़कों पर जमकर बवाल काटा है। कारों में आग लगा दी। दुकानों में घुसकर लूटपाट की है। युद्ध का मैदान बन गया पेरिस। उपद्रवियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग समेत कई चीजों को जला दिया। सड़कों पर चारों तरफ दिखाई दे रहे आग ही आग। पेरिस हाईवे पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर उपद्रवियों को खदेड़ा। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उपद्रवियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। कई रास्तों को जाम किया। पुलिस ने आगे बढ़ रहे लोगों पर पानी की बौछार की। यूक्रेन की सीमा से सटे रूस के ब्रांस्क में सड़क पुल ढहने से बेपटरी हुई ट्रेन हादसे में 7 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ का रूस पर आरोप। रूसी सेना ने जायपरीजिया में तेज किया हमला। यूक्रेन की डिप्टी रक्षा मंत्री ने घोषणा की, नाटो के सैन्य वाईफाई नेटवर्क में शामिल हो गए F-16। यूक्रेन की सीमा पर पहुंचे 50,000 रूसी सैनिक। सूमी में बड़े पैमाने की तैयारी। यूक्रेन ने 11 गांव को खाली करने का आदेश दिया। रूस ने सूमी में 2 और गांव पर कब्जा किया। मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 लोगों को मार डाला। रूस ने मोबाइल लेजर एयर डिफेंस की जारी की है पहली तस्वीर। यूक्रेनी ड्रोन पर अटैक करते हुए दिखाया। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी का दावा। परमाणु वार्ता के बावजूद ईरान ने जारी रखा यूरेनियम का उत्पादन। आईएईए की रिपोर्ट में दावा, ईरान ने 3 स्थानों पर गुप्त परमाणु गतिविधियां संचालित करने की बात नहीं बताई। आईएईए रिपोर्ट पर इजरायल के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ईरान को रोकने की अपील। कहा, शांतिपूर्ण नहीं है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजरायल ने गाजा के अल दाराज में बड़ा हमला किया है। मिसाइल अटैक में आवासीय इमारत तबाह हो गई, कई लोग मारे गए। अमेरिका के प्रस्ताव पर हमास का जवाब। 10 जीवित और 18 मृत बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है।
क्वेटा ग्रैंड जिरगा में बोले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए जारी रहे राष्ट्रीय जिरगा की परंपरा। पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के खिलाफ आरोपों की आज सुनवाई करेगा बांग्लादेशी ट्राइब्यूनल कोर्ट। सरकारी टेलीविजन पर होगा इसका सीधा प्रसारण। एम्स के नया अध्ययन में चौंकाने वाली खबर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों के छात्रों में 5 गुना ज्यादा मोटापा है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की सभी मीट की दुकानों को नोटिस, 7 दिन में दुकानें हटाने की समय सीमा दी गई। श्रीनगर में खीर भवानी मेले की सुरक्षा को लेकर बोले आईजी वीके बिरदई, मेले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, यातायात की खास व्यवस्था। थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी मिस वर्ल्ड 2025। भारत की नंदिता गुप्ता का टूटा सपना टॉप 8 में बाहर हुई। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने पर ओपल सुचाता ने नमस्ते की मुद्रा में किया रैंप वॉक। इंस्टाग्राम पर लिखा, ओपल की तरह मैं अपनी रोशनी में चमकती। हैदराबाद में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का ग्रैंड फिनाले आयोजित। कार्यक्रम में शामिल हुए एक्टर विजय देवरकोंडा और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर। आईपीएल में आज मुंबई और पंजाब के पास आखिरी मौका। फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी जीतने वाली टीम। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा।